एक और एक 11 होते हैं। हर्षद मेहता बिगेस्ट सपोर्ट श्री अश्विनी मेहता हर्षद मेहता को उनकी हर सही या बुरी टाइम में उनका हर तरफ से मदद करता था। हर्षद मेहता को अश्विनी मेहता के रूप में एक सपोर्टर मिलने से उन्हें हर बड़ी सी बड़ी परिस्थिति में उनका हर तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पार्टनर होना बहुत ही जरूरी होता है जिससे आप आँख बन के विश्वास कर सको। ऐसा ही था हर्षद मेहता के लिए श्री अश्विनी मेहता। तो इस लाइन का मतलब यही था कि एक और एक 11 होता है, यानी कि अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त होता है तो ये 11 आदमी की काम अकेले से ही कर देता है। नंबर 2, सीता के समान होते हैं। इस डायलॉग को वेब सीरीज में 3 बार दिखाया गया था। पहली बार जब शांतिलाल मेहता का मृत्यु हुआ था उस टाइम में, जब उन लोगों के बेटे के द्वारा शेयर बाजार में उन लोगों को बहुत बार नुकसान हुआ था, क्योंकि जब खुरमानी को एनएस बैंक के साथ सीबीआई ने इंटरोगेट कर रहा था, यानी कि पूछताछ कर रहा था, तो ज़्यादा चिंता करने से, स्ट्रेस लेने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और लास्ट एपिसोड में जब हर्षद मेहता को भी जब जेल में रखा गया था तो उनको भी चिंता के कारण उनको भी हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसलिए इस वेब सीरीज में ये बोला गया है कि सीता के समान होते हैं। नंबर 3, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। एट वन पॉइंट जेल से रिलीज होने के बाद हर्षद मेहता ने दिल्ली में बोला था कि मैं सिर्फ अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। इसलिए इस वेब सीरीज के द्वारा हमें ये बताया गया है कि जब आप खुद फंसते हैं, आप जब निराश होते हैं, तो आपको सिर्फ आप ही बचा सकते हो, आपको कोई और आपको नहीं बचा सकता। इसलिए आप दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दे। उस टाइम में आप दूसरों की मदद के आस में ना बैठे रहे। किसी दूसरे आदमी से सपोर्ट लेना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन किसी और पे एकदम से रिलाई करना, एकदम उसी पर ही आस लगाए रहना कि वो आएगा, वो मुझे बचाएगा, तो ये एकदम ही करेक्ट नहीं है। इससे आप बुरी फंसोगे। नंबर 4, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन पोजेस। यानी कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज होता है कि वो आपके पास एकदम ही होना चाहिए। हर्षद मेहता ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी पोजीशंस खोने के बाद भी हर्षद मेहता स्टूड टॉल एवरी टाइम विथ न्यू होप एंड कॉन्फिडेंस। हर्षद मेहता कोई भी निराश नहीं हुए, वो हमेशा कॉन्फिडेंस से खड़े रहे, डटे रहे और नई आशा और उम्मीद के साथ डटे रहे। इस लाइन का ये मतलब है कि आपको कभी भी अपना होप और अपनी आत्मविश्वास और अपनी आशा आपको कभी नहीं छोड़ देना है। आपको अपने मन में एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा चीज होता है जो आदमी को जीरो से हीरो बना सकता है। नंबर 5, सक्सेस क्या है? फेलर के बाद का एक चैप्टर। व्हेन मिस्टर हर्षद मेहता फेल्स, जब हर्षद मेहता ने अपने लाइफ में पहली बार विफल हुए थे, जो उनकी परिवार की पूरी लाइफ की जमा इनकम थी, पूरी परिवार की लाइफ सेविंग्स थी, और उनको उनकी लाइफ की करियर के स्टार्ट में ही उनकी इतना बड़ा उनको जो झटका लगा था, उसके बाद भी उन्होंने फिर उठ के उन्होंने सफलता की राह में अपने कदम आगे बढ़ाया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि यार मैं तो डूब गया और वो काम छोड़ के कहीं और लग गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने उस डिप्रेशन से उठा और सफलता के राह में फिर से चलना शुरू कर दिया। वास्तव में ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। हमारी दिक्कत ये है कि हम जल्दी ही गिव अप कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जीवन में असफलता आनी ही है, ये हर किसी को आता है। कोई भी एक दिन में ही अरबपति नहीं बन जाता, उनको ठोकरें खाना पड़ता है। तो इस लाइन का ये मतलब था कि सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर, यानी कि फेलियर होने के बाद ही आपको सक्सेस मिल सकता है। इसलिए फेल होने से मत डरिए और सक्सेस के पीछे जान झोंक के आप लगे रहे। और इसका मतलब यही नहीं कि आपको हर काम छोड़ के आपको सिर्फ सक्सेस के पीछे ही दौड़ना है। आप जो काम अभी कर रहे हैं, आपको उस काम में लगे रहना है। साइड हसल के रूप में आपको अपनी सक्सेस की राह पे आपको चलते रहना है। अगर आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब को नहीं छोड़ना है। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं और मैं पूरी तरह से बिजनेस में लग जाऊं, आपको अभी ऐसा नहीं करना है। आपको बिजनेस पे भी ध्यान देना है, लेकिन आपको अपनी जॉब को नहीं छोड़ना है। इसलिए अभी आपको बिजनेस में एकदम 100% नहीं देना है। आपको साइड हसल के रूप में आपको बिजनेस में आपको ध्यान देना है। जॉब भी करें और साथ ही साथ आप बिजनेस में भी ध्यान दें। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, नंबर 6, रिस्क है तो इसके। अगर आप अपने लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में
कुछ ना कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। और लाइफ की सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा जोखिम ये है कि आप रिस्क नहीं लेते हो, यानी कि आप जोखिम ना उठाना। लाइफ का सबसे बड़ा जोखिम ये होता है कि आप जोखिम ही नहीं लेते हो। इन अदर वर्ड्स, नो पेन नो गेन। तो इस लाइन का ये मतलब था कि कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ खंची दबाए थे कि हम सोचें क्योंकि मेरा उस टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।